संत सद्गुरु महाराज के गुरुपाद पद्मों में नमन। परम सम्मान्य श्रद्धेय पवित्रानंद जी महाराज, समस्त सम्मान्य साधक वृंद, संवेद समाधानीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हमारे पवित्र भाव से बहुत कुछ सुन चुके हैं आप लोगों ने। मनुष्य जीवन के अंदर में, थोड़ा सा कम करो, सिटी मारते रहे। मनुष्य जीवन के अंदर में ही नहीं, परमात्मा का प्रकाश सबके भीतर में है। अगर परमात्मा का प्रकाश नहीं रहता तो कोई भी व्यक्ति चल फिर नहीं सकते, संसार आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश सबके भीतर में है। प्रकाश के साथ साथ शब्द भी याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा, परमात्मा का प्रकाश और शब्द सबके भीतर में है। कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ परमात्मा का शब्द नहीं है। परमात्मा का, ठीक कर दो, कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें कि परमात्मा का शब्द नहीं हो। सब जगह है, और सब जगह है तो क्या इसमें नहीं है? इसमें भी परमात्मा का शब्द छिपा हुआ है। अगर परमात्मा का शब्द नहीं छिपा रहेगा तो एक वस्तु को उठा नहीं सकेंगे आप। आपकी कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी, याद रखिएगा सब कोई। आप किसी वस्तु को एक दूसरी जगह से उठा नहीं सकते, सृष्टि नहीं रह सकती, याद रखिएगा इसको भी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा के आवाज होने के नाते हम आपके भीतर में भी आवाज है। जितने जड़ और चेतन है सब में उन्हीं की आवाज के कारण आवाज होती है। अगर उनकी आवाज ना हो तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की आवाज नहीं होने के कारण सृष्टि नहीं रहेगी। सबसे पहली बात, सृष्टि में कोई भी जीव नहीं रहेंगे। और ये भी याद रखिएगा, सृष्टि के कोई तत्व नहीं दिखेंगे आपको। जो हम लोगों को दिखता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी नहीं दिखेंगे आपको। किसके कारण से दिखता है? तो परमपिता परमात्मा की आवाज के कारण। चलते फिरते एक दूसरे जगह से हम लोग किसी वस्तु को उठा के लाते हैं, किसके कारण? परमात्मा के शब्द के कारण। और संसार में लोग एक दूसरे जगह से जाकर के जहाँ रहते हैं वहीं आ जाते हैं, ये भी किसके कारण? तो परमपिता परमात्मा के शब्द के कारण। नहीं ठीक हुआ, नहीं कहते हैं कि अगर वो परमपिता परमात्मा की आवाज नहीं हो तो संसार नहीं रहेगा। अब रह गई बात यह, केवल प्रकाश के शब्द भी है। आपने सुना होगा कि शब्द भी है। आप लोग कोई बता सकते हैं कि अक्षरों का बीज क्या होता है? अक्षरों का बीज होता है बिंदु, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति बिना बिंदु से बच नहीं सकता। उत्पत्ति भी बिंदु से होता है और अंत भी बिंदु से होता है। शुरुआत भी हम बिंदु से करते हैं और ख़त्म भी बिंदु पर ही करते हैं। और उस बिंदु में परमात्मा की आवाज़ छिपी हुई है। संत महात्मा गण कहते बिंदु में तहाँ नाद बोले का। इसी को जो जान जाता है वो अपने आप को जानता है, याद रखिएगा। जो इसको नहीं जान पाता वो अपने आप को नहीं जान सकता।
जो व्यक्ति इस चीज को जान जाएगा वो परम सुख को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति इस चीज को जान जाएगा त्रैगुण से परे हो जाएगा। जो व्यक्ति इस चीज को जान जाएगा हरि रस के भोगी हो जाएंगे। जो इस चीज को जान जाएगा, याद रखिएगा, उनके जीवन में दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप नहीं रहेंगे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि जानिए, भगवान राम विराजमान है। कौन सा सूर्य भाई तीनों को प्रकाशित कर सकता है? जिस सूर्य को हम देखते हैं, क्या यह सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर सकता है? आज यहाँ रात्रि है तो इससे जो दूसरे देश है वहाँ प्रकाश है। कहीं कहीं जानते हैं मात्र में 1 घंटा का दिन होता है, कहीं कहीं 6-6 महीने का दिन और रात हुआ करता है। संपूर्ण संसार को प्रकाशित नहीं कर सकता कौन? ये सूर्य। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तीनों लोक में वो प्रकाश करता है सूर्य। कैसा सूर्य है वो? विचारना होगा, सोचना होगा कि वो सूर्य कैसा है। आपने सुना, जब ते राम प्रताप खगेशा, कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, जब से वह राम प्रताप सूर्य का उदय हुआ क्या? का जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयों अति प्रबल दिनेशा। अति प्रबलता के साथ सूर्य का उदय हुआ है, अति प्रबल। सुने होंगे आप लोगों ने कि एक समय सूर्य बहुत ज्यादा उगता था। सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन मैं सब बातों को स्वीकार कर लेता हूँ, सब बात नहीं होती है। का संपूर्ण संसार में अगर कोई प्रकाश फैलाने का काम करे इस सूर्य के द्वारा तो संभव नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा यह सूर्य है, क्या पता किए हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं और वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है। दूरी कितनी है? का पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या है ये? के विचार किए हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। कितना टेम्परेचर है? इतना टेम्परेचर है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते लोग खाक बन जाते हैं, पहुंच ही नहीं सकते। संतों ने कहा लेकिन जो एक सूर्य है भीतर में, वह इससे ज्यादा प्रकाशवान है। कितना? तो रोज हम लोग गाते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, रोज गाते हैं। करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, कैसा होगा? एक सूर्य के प्रकाश को तो हम लोग सहन नहीं कर सकते। और यहाँ क्या कहा गया? कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाख लगी जी। वो कहाँ है? संतों ने कहा उसी सूर्य के दर्शन से आपके भीतर के पाप खत्म होते हैं। अघ उलोक जहां तहां लुकाने, अकाम क्रोध कैरव सुख जाने। पाप रूपी उल्लू छिप जाता है किसमें? उस सूर्य में। इस सूर्य में तो पाप लोग करते हैं। इस सूर्य के दर्शन करते तो झूठ नहीं बोलते हैं क्या? पाप होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है क्या? इस सूरज की रोशनी में लोगों को दुख नहीं पहुंचाता है? याद करिए थोड़ा सा। लेकिन उस सूरज के दर्शन से किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचा सकते। उस सूरज के दर्शन से आपके भीतर में पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। उस सूरज के दर्शन करने से आपके पास कोई पाप रह नहीं सकता। उस सूरज के दर्शन करने से आपको सदा आनंद ही आनंद होगा। आप गर्मी में तड़पेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। उसमें गर्मी नहीं है, शीतलता ही है। इसलिए कहा अघ उलूक जहां तहां लुकाने,
काम, काम कहते हैं बहुत प्रकार की कामना। क्या इस सूरज में कामना नहीं है हमारे अंदर में? काम मतलब वासना भी हुआ करता है। क्या इस सूरज के दर्शन से वासना चली गई मेरी? संतों ने कहा इस सूरज के दर्शन से वासना नहीं जा सकती। काम, क्रोध, क्या क्रोध गया? रोज सूरज का दर्शन करते, रोज सूरज का पूजा करने वाला, क्या इस सूरज के दर्शन से, पूजा से क्या उनके क्रोध चले गए? रोज जल चढ़ाते हैं, क्या चला गया? यहां तक याद रखिएगा, सूरज का पुत्र कर्ण था, सबको पता है, लेकिन उसके भीतर के भी क्रोध, काम नहीं गए। वो भी पाप से नहीं बच पाए। किनके पुत्र थे? सूरज के पुत्र थे, तब भी नहीं बच पाए। अब विचार करिए, कौन सा सूरज को देखने के बाद ये सब नहीं रहता? संतों ने कहा वह सूरज सबके हृदय में विद्यमान है, सबके हृदय में है। जिस दिन वो सूरज को देखता है तो सर्वप्रथम उसके भीतर के सारे पाप समाप्त हो जाता है। क्या बढ़ता है उसके अंदर में? ज्ञान, वैराग, विवेक बढ़ जाता है। दिन दिन क्या होता है? संत महात्मा का तो दिन दिन उसके अंदर में सुख की समृद्धि बढ़ती जाती है। मेरा भाई कहते दिन दिन बढ़त सबाया बढ़ते जाता है। कौन सा? संतों ने कहा उसी सूरज का दर्शन का ये प्रभाव है। जो उस सूरज का दर्शन कर लेता है, याद रखिएगा, वो भगवान इंद्र से श्रेष्ठ हो जाता है। यह सौभाग्य देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाता है, और वह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है। हम लोग करने के लिए केवल चुके हुए हैं ना, उसी हेतु आए हुए हैं कि उसका दर्शन हो जाए। ये प्रताप रवि जाके उर्जब करहि प्रकाश, पिछले बाड़ा ही प्रथम जे कहा कि प्रताप रवि जिसके अंदर में सूर्य रूपी प्रताप का उदय होता है, तो पिछले ज्ञान, वैराग, विवेक, बल ये सब बढ़ जाता है। और घटता क्या है? तो संत महात्मा गण का तो उसके अंदर के पाप सब समाप्त हो जाता है, सब पाप समाप्त हो जाता है। और जिनके पास कोई पाप नहीं होता, बात समझ आ रही है? जिनके पास कोई पाप नहीं होता, तो केवल एक परमपिता परमात्मा के पास पाप नहीं होता, और दूसरे में ये दर्शन करने वाले के पास कोई पाप नहीं होता। बताइए कैसे होंगे वो? विचार करिए। यही ज्ञान कह रहे हैं अपनाने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं। इसीलिए एक बार चलने का प्रयास करिए। एक बार जो चल लिया अंदर में, फिर पीछे उलट करके नहीं देखेगा वो। जिन जिन लोगों ने एक बार देखा, फिर उन्हीं का होकर के रह गया, फिर संसार का वो नहीं हुआ। अब विचार करना है, क्या करना है? जो सुख आपने जीवन पर्यंत नहीं कमाया होगा, और एक बार आपने देखा तो आपको लगेगा कि सुख है। कैसा सुख? संपूर्ण संसार के मालिक भी बन जाइएगा, तब भी वो सुख प्राप्त नहीं कर पाइएगा। लेकिन अपने अंदर में अगर देख लीजिएगा तो बहुत ही आपको सुख लगेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं उसके अंदर में कोई शोक नहीं रहेगा। सबसे पहले किसी प्रकार की व्यथा नहीं रहेगी, कष्ट नहीं रहेगा। इसीलिए संत कबीर ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। संत कबीर ने कहा, वो भी बड़े सुंदर कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। समाधि लग जाती है। क्या करने से? जब अंदर में सूर्य का दर्शन करता है तो समाधि लग जाती है। और समाधि जब लगती है तो उनके पास आता क्या है? विषय के अध्ययन करने के लिए बहुत दिनों तक पढ़ते हैं। इतना पढ़ते हैं,
पढ़ते पढ़ते उस पर कोई पीएचडी कर लेता है, कोई डिलीट कर लेता है, फिर भी संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई उस सूर्य का दर्शन करते हैं संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। कितना ज्ञान? कहा जितना ज्ञान उस परमपिता परमात्मा को है उतना ज्ञान उस व्यक्ति के भीतर में आ जाता है। अब विचार करिए कैसा वो प्रकाश है, कैसा सूर्य है। उसी स्थान का नाम है त्रिकुटी, भी याद रखिएगा। संत कबीर साहब कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। कहा लाल वर्ण का सूरज है और छत्र कमल मझार ओंकार है। ओंकार की ध्वनि वहां से प्रकट हो जाता है, याद रखिएगा। वह ध्वनि सुनने लग जाते हैं साधक। कौन सा? जिस शब्द से संसार की स्थिति बनी है, अर्थात जिस शब्द से संसार बना है। संत कबीर साहब कहते हैं जही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए, ये स्थिति आ जाती है। कहाँ ठहरे आप? ऋषि मुनियों ने कहा वहां आपके अंदर के जो स्थिति है वो नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? संत दरिया साहब से पूछा जाए क्या नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि त्रिकुटी महल में विद्या तो बहुत सारा है, लेकिन ये मन बुझित अहंकार ये कहाँ तक जाएगा? तो कहा मन बुझित अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके प्रेर रंग ब्रह्म की ठोर। खा मन बुद्धि चित अहंकार कि यहाँ तक दौड़ है। संत महात्मा गण तो फिर उसकी शक्ति घट जाती है। अब विचार कर लीजिए, मन की शक्ति घट जाए, बुद्धि की शक्ति घट जाए, चित्त की शक्ति घट जाए, अहंकार शून्यगत हो जाए तो कैसा व्यक्ति होगा? क्या वो पूजने योग्य होगा कि नहीं होगा? क्या उनकी पूजा होगी कि नहीं होगी? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में आप अपने को चाहते हैं कि मैं वही बन जाऊं तो साधना करिए। साधना किए बिना कोई भी साध्य वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं कर सकते। ये साधना करिए। कैसे, किस तरह की साधना? संतों ने कहा कि साधना किस तरह की होनी चाहिए ये जानना चाहिए। लोग किसी देवी देवताओं की साधना करके उनको प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करके जो जो कहते हैं साधक वो सब काम हो जाता है। तो उन व्यक्तियों के पास जब लोग जाते हैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। इन्होंने देवी माँ का दर्शन किया है, प्रसन्न कर लिया है, वो जो कहते हो जाता है। जैसे एक झुमराज बाबा यहाँ पर शायद आ रहा था तो कोई बता रहा था मुझे, क्या है ये, थोड़ी शक्तियाँ हैं उनके पास, कितनी भीड़ लगती है। अब कौन शक्ति कोई पता नहीं किया कोई, लेकिन आज बता देता हूँ मैं। तमोगुणी की प्रबलता है, याद रखिएगा। उसमें इच्छाएं जो करेंगे आप वो हो जाएगा, लेकिन इससे आपका दुख भाग नहीं जाएंगे। उसके लिए उतनी भीड़ लगती है। अब कौन कौन भीड़ लगाते हैं? केवल पढ़े लिखे लोग नहीं लगाते, उससे बात नहीं है, सब कोई लगाते हैं। यहाँ तक मैंने सुना है कि सांसद और विधायक भी जाया करते हैं। अगर सच्चा ज्ञान अगर होता उनके पास तो शायद वो इस चीज से सोचते एक बार। तमोगुण की प्रबलता, याद रखिएगा केवल, क्योंकि जिन महापुरुषों के भीतर में हिंसा की प्रवृत्ति है, अहिंसा नहीं हिंसा की प्रवृत्ति है,
उनकी प्रबलता कैसी होती है? तमोगुणी, याद रखिएगा। और तमोगुणी स्वर्ग नहीं पहुंचाता है, कहाँ पहुंचाता है? संतों ने कहा नरक में ले जाने की क्षमता रखता है। आप कर क्या रहे हैं? लोग कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पहुंचाएगा कहाँ आपको? इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 3 तरह की सत्ताएं हैं हमारे जीवन में, तमोगुणीमयी, रजोगुणीमयी और एक सत्ता है सत्वगुणीमयी। कोई भी गुण आपका परम कल्याण नहीं कर सकता, याद रखिएगा आज। और कोई भी गुण आपके पास रहेगा तो आपका आवागमन होना सुनिश्चित है। और जब आवागमन होगा तो कहाँ आएंगे आप? आना और जाना लगा रहेगा। जन्म लेंगे, कुछ दिन रहेंगे, संसार में कुछ बड़े होंगे, कुछ काम करेंगे, फिर संसार जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, ये आवागमन लगा रहेगा। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि जिन्होंने हृदय के सूर्य का दर्शन कर लिया, हृदय में सूर्य का दर्शन कर लिया, उसकी ध्वनि को सुन लिया, तो वह ध्वनि कहाँ से आई है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सारे आवरणों के पार जा सकते हैं आप। और यही आपका मुख्य विज्ञान भी है, याद रखिएगा। इसको परम विज्ञान कहा गया है। संतों ने कहा इस परम विज्ञान को जो जान जाता है वो भी परम वैज्ञानिक बन जाता है। तो विचार करना होगा कि हम लोग क्या करना है। जो जितने बारीक होते हैं वो सब में घुसा होता है। परमात्मा ने जितने मसाला से हमको बनाया उतने मसाला संसार बनाया, याद रखिएगा। 5 तत्वों के मसाले से शरीर बना है और 5 तत्वों के मसाले से संसार बना है। जितने तत्व संसार में हैं उतने ही तत्व शरीर में हैं। जितनी प्रकृति स्वभाव संसार में पाए जाते हैं उतनी ही प्रकृति हमारे भीतर में भी है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जो पिंड ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। जितने अवयव आप संसार में देखते हैं वो सारे के सारे आपके भीतर में हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस आकाश में हम लोग कभी कभी देखते हैं चंद्र, तारे, सूरज, बिजलियां छटकना, वो सारे के सारे आपके भीतर में है। गुरुदेव ने कहा कि भाई सुनो, जब तुम आकाश में कभी तारा देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक तारा दिख गया। बहुत तारा दिख गया तो अच्छा लगता है आपको। चंद्रमा दिखा तो आपको कहा आज की रात्रि बड़ी अच्छी है, चांदनी बड़ी अच्छी चांदनी रात है, चंद्रमा का उदय बढ़िया हुआ है, आदि आदि। हम लोग रोज इसका अनुभव कर लेते हैं। लेकिन कहा यद्यपि ये जड़ है, याद रखिएगा, जड़ चंद्रमा है, इसमें चेतना नहीं है, आपके पास वो नहीं आ सकता, आपके दुख दूर नहीं कर सकते। जाएंगे तो आप वहां बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। जो वहां लोग गए उन्होंने जाना कि चंद्रमा पर क्या है, देख करके आ गए। लेकिन बात यह है कि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं, याद रखिएगा। और उसी प्रकार से आपके मन जो है, मन का देवता जानते कौन? चंद्रमा है। चंद्रमा को जब अपना प्रकाश नहीं है तो मन को भी अपना प्रकाश नहीं है। इसको यह भी याद रखना होगा आपको कि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है तो मन को भी अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से मन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगर आत्मा ना रहे तो मन किसी काम का नहीं होता है। संतों ने कहा इसलिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है।
आत्मा के प्रकाश से मन प्रकाशित होता है। और आप किसके सहारे चल रहे हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं सब के सब आत्मा के सहारे चल रहे हैं। लेकिन कहते क्या, मेरा मन आज बड़ा खराब हो गया, आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। मन क्यों खराब हो गया आपका भाई? क्या कारण है? आप मन के अधीनस्थ हैं। इसी कारण से ध्यान करने में मन नहीं लगता है। मन खराब हो गया किसी का तो उसको दो चार लपड़ लगा दिए आपने। आत्मा ने कभी नहीं कहा कि किसी को तुम लपड़ थप्पड़ लगा दो। मन ने कहा कि किसी को गाली तो दे दिया आपने। अब मन के कहने पर आप पिटाई भी कभी भी खाते हैं। संतों ने कहा ये काम आत्मा नहीं करता। जिस दिन इस सूर्य को अंदर में देख लीजिएगा उस दिन मन आपके अधीनस्थ हो जाएगा। आपके अंदर में मन होगा। पावर कितना है मन को पता है आपको? इस बिजली को देखते हैं, कभी छू करके देखें? ट्राई करके देखना चाहिए छू करके कितना पावर है, कितना झटका मारता है। मैंने दो चार बार छू के देखा है कितना झटका मारता है। देखो ट्राई किया है, जान कर ट्राई किया है कितना देखते हैं पावर इसमें है। बहुत जोर झटका मारता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि तो बिजली है, पानी से उत्पन्न हुआ है ये बिजली, यह किसी भाप से उत्पन्न हुआ है। कोयले के भाप जब उत्पन्न होते हैं उससे होता है। ये मन जो बना है इसके विषय में कभी सोचे हैं कि कितना पावरफुल है? क्या इस बिजली का पावर जानते हैं? 1 मिनट में 1 सेकेंड में 1,87,700 प्रति सेकंड के रफ्तार से बिजली चलती है। झटका मारते तो बहुत दूर तक फेंका जाते हैं। और मन का रफ्तार कितना है? सेकेंड भी नहीं लगता, क्षण में कहां से कहां चला जाता है। बेचारी, अगर इस मन को आप बस कर क्या कर लीजिएगा आप? इसी के पावर को संग्रह करके लोहा को गला देता है। समझिएगा थोड़ा सा। अब मन के पावर को संग्रह कर लीजिएगा तो क्या गला दीजिएगा? लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर नहीं गला सकता। लेकिन अगर मन के शक्ति को संग्रह करके कहीं सही दिशा की तरफ लगा दीजिएगा तो सबको गला दीजिएगा। खट विकार जीत हो जाइएगा। ये ताकत आप में आ जाएगी। संत महात्मा गण कहते हैं इसकी शक्ति को समझिए। पल में हजारों लाखों कोस चला जाता है। ये इतने पावरफुल आप लोग हैं एक मन के चलते। और उस जिससे ये पावर लेता है वो कितना पावरफुल है? ऋषि मुनिगण कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो परमात्मा के अंश हैं। अब परमात्मा में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत उस आत्मा में भी है। अच्छा, आप लोग एक बात बता सकते हैं मुझे? इतना सा आग हो क्या आपके पुआल के ढेर को जला सकता है? नहीं। इतना सा आग केवल हो, इतना सा आग क्या जंगल को नहीं जला सकता है? जला देगा ना। अब सोच कर देखिए, इतना सा आग जंगल को जला सकता है। हाय किसका वो अंश? अग्नि का ना। इतना सा चिंगारी को कहते हैं अग्नि। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का अंश है। जितनी ताकत परमात्मा में है उतनी ताकत आप में है। संत महात्मा गण कहते अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को समझिए। और नहीं समझेंगे तो मन बढ़िया समझा देगा आपको। क्या समझा देगा मन? संत महात्मा गण कहते मन विषयों को भोग भोग करके आपको खोखला बना देगा। परिणाम क्या होगा? देवताओं की स्थिति क्या है? मन के अनुसार चलता है देवतागण।
परिणाम क्या होता है? विषय को भोगते रहता है, और भोगते भोगते परिणाम ये होता है कि सब देवताओं को टीबी का रोग हो जाता है। अगर आप मन के अनुसार चल लिए तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि मन आपको डुबा देगा, बुड़ा देगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन विषय में भागता है। क्यों? क्यों मन विषय में भागता है? कभी आप लोगों ने पारा को पकड़ा है? फिसलते जाएगा, भागते जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि पारा से ज्यादा ये मन फिसलता है। किधर फिसलता है ये? विषय की तरफ। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं विषय से अगर वंचित होना चाहते हो तो मन को ऊर्ध्वगामी बनाओ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। ये मन ऊर्ध्वगामी कैसे बनेगा? एक राजा ने 2 बाज को खरीदा। और दोनों बाज एक ही माँ का। प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। एक पूरा प्रशिक्षित हो गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और दूसरे को बहुतों ने प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। बड़े बड़े प्रशिक्षण देने के लिए आए। एक गगनगामी बन गया और एक थोड़ा दूर उड़ता था, फिर बैठ जाता था। राजा हैरान हो गया। राजा ने नगर में आवाज लगवाई कि कोई इस बाज को प्रशिक्षण करके गगनगामी बना देगा, उसको महंगा इनाम दूंगा। जो आते थे हार जाते थे। लेकिन संजोग से जब सब के सब हार गए तो एक वृद्ध व्यक्ति निकला, कहा कि राजन एक मौका मुझे दिया जाए। राजा कहते बड़े बड़े प्रशिक्षण देने वाले चले गए और आपसे क्या होगा? कहा एक बार मौका दीजिए हमको। बाज को जंगलों में रखा गया था, जहां पर रखा गया था वहां गया, दोनों बाज को उड़ाया। एक गगनगामी और एक थोड़े दूर में जाकर के एक डाल पर जाकर के बैठ जाता था। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि राजन मैं इस बाज को गगनगामी उड़ा दूंगा। कहा कैसे? कहा एक काम करिए आप। कहा क्या? इस डाल को काट दीजिए। जिस डाल पर बैठता था उसी डाल को काट दिया। जैसे काटा तो दोनों एक तरह के हो गए, दोनों गगनगामी हो गए। मतलब समझे? संत महात्मा गण कहते हैं उस बाज को उस डाल से मोह हो गया था, मोह। बार बार वहां जाके बैठ जाता था। मोह रूपी डाल कटा, गगनगामी हो गया। हम लोग भी उस ताकत के प्रतीक हैं, लेकिन मोहग्रस्त होने के नाते उस ताकत को बार बार भूल जाते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जिन्होंने मोह का परित्याग किया, अंदर में प्रवेश किया, साधना के शिखर पर पहुंचे, परम सुख को प्राप्त किया, परम आनंद को प्राप्त किया, नित्य सुख को प्राप्त किया। इसीलिए ये शिविर की जरूरत होती है। इसलिए अगर हम लोगों को चाहिए कि कोई पाप हमारे पास नहीं रहे, तो अपने हृदय के अंदर जो सूर्य है उसका दर्शन कीजिए। उस सूर्य में सारी विद्याएं भी, याद रखिएगा, सारी विद्याएं हैं।
मन बुद्धि चित्त अहंकार की दौड़ समाप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं उधर चलिएगा तो सदैव आप आनंदित रहिएगा, उधर चलिएगा तो फिर शोक नहीं व्यापेगा, शोक से रहित हो जाइएगा। तब हमारे गुरु महाराज बड़े सुंदर कहते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी जो फंसाता था उससे आप निकल जाइएगा। विविध भांति कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, ये जो फंसाता है इससे निकलने का यही उपाय है। क्या है? अपने अंदर के सूर्य का दर्शन करिए, तब आपका तीनों लोकों में प्रकाश फैल जाएगा। इस सूर्य से तीनों लोकों में प्रकाश फैलने वाला नहीं है। उसी को ओम ब्रह्म कहा गया है, उसी को संत महात्मा गण कहते हैं कि उस जगह की जो आवाज़ उसको ओम ब्रह्म कहा गया। उस ओम ब्रह्म को जो जानेगा वही तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता है। उनका कृति सब जगह फैल जाएगा, फिर उनके पास किसी प्रकार का ना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष घृणा इत्यादि नहीं, वो सबके हृदय में निवास करने लग जाएगा, सबका वो प्रेम बन जाएगा, अपना परम कल्याण होगा। ध्यानाभ्यास का शिविर है, ज़्यादा समय बोलने की इजाज़त नहीं देता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।